डॉक्टर जार। और अब हम चलते हैं सीधे, हम बात करेंगे पीएसयू जो रेलवे से जुड़ी हुई है, कंसल्टी सर्विसेज में यहाँ पर इनकी एक्सपर्टीज़ है। कंपनी के मैनेजमेंट से हम पीएफसी के साथ जो लेटेस्ट कोलैबोरेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीएमडी राहुल मित्तल हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। मिस्टर मित्तल, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। पहले तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ है सर, इसका थोड़ा हमें डिटेल दीजिए। क्या रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है इन प्रोजेक्ट्स की? दोनों कंपनी जो साथ में नए स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यूज या बिजनेसेस जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका क्या पोटेंशियल हो सकता है? फाइनेंशियल्स में वो कैसे दिखेगा सर? नमस्कार। देखिए, आपने सही कहा, राइट्स इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी, और ये जो है इज द गो टू कंसल्टेंसी कंपनी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पीएफसी से जो हमने एमओयू किया, वो पीएफसी भी अब काफी डाइवर्सिफाई कर रही है इन इन्वेस्टमेंट्स, लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन अक्रॉस सेक्टर्स, नॉट ओनली पावर सेक्टर। तो हमारी जो 49 ईयर्स से ज्यादा एक्सपर्टीज है कंसल्टेंसी में, हर सेक्टर में, चाहे वो पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल इंफ्रा, हाईवे, बिल्डिंग्स, इन सब में जहां जहां पीएफसी डाइवर्सिफाई कर रही है, तो हम लोग एक दूसरे से पार्टनर करेंगे। हम उनको एक्सपर्टीज देंगे इन देयर फीजिबिलिटी रिपोर्ट, उनके एनालिसिस में, उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। तो ये बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है जो आई एम श्योर कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स में बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देगी। ओके, वंडरफुल। तो ये उसका मायने है सर। अगर हम इसको फाइनेंशियल्स में ट्रांसलेट करेंगे, इससे आपकी कंपनी को क्या फायदा होगा? हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपको कैसे बेनिफिट करेगा। देखिए, कंसल्टेंसी में हम हर तरह के कार्य करते हैं, चाहे वो इनिशियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट हो। सपोज आपको एक एयरपोर्ट सेटअप करना है तो आप उसकी इनिशियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट कराते हैं, या अगर आपका प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया तो उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कराते हैं, और इसके डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ फी या हमें एक रेवेन्यू मिलता है। तो कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स में, जैसे मैंने कहा कि पीएफसी जितने जितने एरिया में इन्वेस्ट कर रही है या प्रोजेक्ट्स लेगी, उसके चाहे वो इनिशियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट हमसे कराएगी, या हैंड होल्डिंग कराएगी, या पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कराएगी, हमें लगता है कि ये काफी अच्छे नंबर्स हमें देगी। बट एज आई सेड, अभी कॉन्क्रेटाइज करना ऑन अ स्पेसिफिक नंबर इज टू प्रीमेच्योर, बट द स्कोप इज इमेंस। जैसे मैं मार्जिन्स पर आपका, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है मार्जिन्स को लेकर, 27 से 30% की रेंज है, तो ये आपके मार्जिन्स को एड करेगा? किस तरीके का मार्जिन आउटलुक लग रहा है सर कंपनी का ओवरऑल से 1-1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू और होराइजन में? देखिए, जैसा मैंने कहा, हमारी कोर स्ट्रेंथ इज कंसल्टेंसी, और पिछले साल के जो रिजल्ट्स हुए, जो आए करीब 10 दिन पहले, ये इस बात को रीअफर्म करते हैं कि हमारी कोर स्ट्रेंथ में, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ कंपटीशन अक्रॉस सेक्टर्स, हमने कॉम्पिटिटिव मोड में बिड्स लिए और उसको एग्जीक्यूट किया, और हमारे एबिटा मार्जिन्स में 1% करीब ग्रोथ हुआ, करीब 28%। हमारा पैट मार्जिन्स में ग्रोथ हुआ, करीब 21% हुआ। कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू को अगर लें, उसमें भी करीब 3% ग्रोथ हुआ, करीब 29% हमारा मार्जिन है कंसल्टेंसी में। सो वाइल हमने काफी अच्छा एफर्ट किया, और एज आई सेड, इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन, वी कुड not only secure but improve the margins. But yes, it is a tough challenge. इस साल में competition बढ़ रहा है, and both in domestic and international sector there are bigger players and international players coming in, जो डोमेस्टिक कंसल्टेंसी में भी कम्पीट कर रहे हैं। Okay. बट हमारा पूरा एफर्ट रहेगा कि इसको हम सिक्योर कर सके, और एफर्ट रहेगा इंप्रूव करने का। ओके, तो मेंटेन तो डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे, इंप्रूव भी यहाँ से करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ रहा है। लास्ट सवाल सर, किस तरीके की ऑर्डर बुक इस वक्त आपके पास है, और क्या पाइपलाइन दिख रही है इन द कमिंग क्वार्टर्स सर? देखिए, हमारी ऑर्डर बुक एज ऑफ 1 अप्रैल 5900 करोड़ थी। इनफैक्ट कंसल्टेंसी ऑर्डर बुक grew by 30% year on year, और आउट ऑफ 5900 करीब 2700 करोड़ हमारी कंसल्टेंसी का ऑर्डर बुक है, जो टोटल हमारा करीब 250 से ज्यादा ऑर्डर मिले हमें पिछले साल। 3000 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स मिले पिछले साल में। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे ऑर्डर्स जो पिछले कुछ महीने में मिले हैं, आपने देखा होगा, अक्रॉस सेक्टर्स हैं। आप देखिए, हमें जल जीवन मिशन का ऑर्डर मिला राजस्थान में करीब 150 करोड़ का, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्डर मिला करीब 80 करोड़ का, असम हेल्थ में ऑर्डर मिला करीब 60 करोड़ का,
अभी हमें हैदराबाद मेट्रो का ऑर्डर एक्सप्रेस लाइन का मिला करीब 29 करोड़ का। सो गोइंग फॉरवर्ड, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमें करीब 70 से ज्यादा ऑर्डर मिले एक ही क्वार्टर में, टोटलिंग टू अबाउट 800 करोड़। सो विद दिस ट्रेंड एंड द फैक्ट कि इस साल के बजट में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स एलोकेशन है, मेन एरियाज जिसमें हम सब में कंसल्टेंसी करते हैं, चाहे वो रोड इंफ्रा हो, रेल इंफ्रा हो, अर्बन इंफ्रा, स्वच्छ भारत, इन सब में हम जल जीवन, इन सब में हम काफी स्ट्रांग हमारा प्रेजेंस है जी। तो ये ट्रेंड डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा इन द कमिंग क्वार्टर्स। ओके, तो ऑर्डर बुक भी अच्छी है, स्ट्रांग है, और आगे आपको प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं इन द वेरियस सेगमेंट्स दैट यू जस्ट स्पोक अबाउट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मित्तल एक क्विक अपडेट देने के लिए, किस तरीके का आउटलुक आगे कंपनी का लग रहा है और कैसी है ऑर्डर बुक।